अभी एक नया भजन हमने सुना, बहुत मधुर। रात को जब उस भजन को हम सुनकर सोए तो उस भजन को सुनकर मुझे मेरे प्यारे बाबा की बहुत याद आई और ये भी लगा कि लोग भगवान को आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्यार के सागर करुणामयी परमात्मा बिल्कुल साधारण तन में बहुत सरलता से प्यार लुटाते हुए, शक्तियाँ भरते हुए मुरली सुना रहे हैं और हमारे जीवन को पवित्र बनाते हुए सुख शांति से, समृद्धि से भरपूर कर रहे हैं। तो वो गीत की 4 लाइन सुनने पर हमें समझ में आएगा कि वास्तव में वो परमात्मा जो कि शांति के सागर है, वो किस प्रकार से आते हैं, कैसे प्यार लुटाते हैं, हम बच्चे सब जान गए हैं। और हम ब्राह्मण बच्चे जानने के बाद भी यदि बाबा के प्यार में डूबते नहीं हैं, है ना, उनकी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं, तो देखो हमारा कितना घाटा हो रहा है। सोचो, वो कहते हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन एक बार चले आओ। तो अभी ये जो भजन अभी बहुत लोग गा रहे हैं, आप इसे YouTube पर डालकर, इन शब्दों को डालकर सुनेंगे तो पता लगेगा। ये भजन ये सिद्ध कर रहा है कि वो मुरलीधर मोहन, मतलब जिसे मोह नहीं है, जिसे प्रेम है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। जो सत्य प्रेम करता है, सत्य प्रेम करना माने आत्माओं से प्रीत रखता है, आत्मा के शरीर से प्रीत नहीं रखता। वो मोहन वास्तव में शरीरों से प्रीत रखना मोह कहलाएगा और आत्माओं से प्रीत रखना प्रेम कहलाएगा। तो एक बार चले आओ कह रहे हो, इसका मतलब वो कण कण में व्याप्त नहीं है। एक तरफ तो तुम कहते हो कण कण में व्याप्त है, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्याप्त है, फिर एक बार चले आओ कैसे बोल रहे हो? और मुरलीधर, तो मुरली तो बहुत सारे लोग धरे हैं, एक भिखारी भी मुरली धरा हुआ है? एक मुरली बेचने वाला भी मुरली धरा हुआ है। तो किस प्रकार की मुरली धरे हुए मोहन को आप बुला रहे हैं? ये भी तो समझने की बात है ना। लोग जब इतना समझ जाएं कि ये ज्ञान सुनाने वाली बात है, ये ज्ञान मुरली की बात है और उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की बात है, और क्यों चले आओ कह रहे हो भाई? क्या तकलीफ है? जरूर कोई ना कोई इस दुनिया से तकलीफ है। तो वो तकलीफ किसने दी है, ये भी तो समझने की बात है। वो तकलीफ क्यों हो रही है, उस जड़ को समझना होगा ना भाई। हाँ, एक उदाहरण है कि एक जो है व्यक्ति के घर के सामने में एक पेड़ उगाया, वो बड़ा सुंदर दिख रहा था, तो बढ़ता चला गया, उसने ध्यान नहीं दिया, बढ़ता गया, फिर उसमें फल भी उगाए, वो फल भी बड़े सुंदर, फल पक के गिरने लगे। अब
फल गिरने लगे तो एक कुत्ते ने उस फल को खा लिया। कुत्ता खाते ही खत्म हो गया। तो उस व्यक्ति ने सोचा ऐसे ही खत्म हो गया होगा किसी कारण से। बहुत बारीकी से बात समझना, इस दृष्टांत में बहुत गहरा उदाहरण है। तो फिर एक बच्चे ने भी खाया उस फल के आकर्षण में पड़ के, वो बच्चा भी खत्म हो गया। ऐसे जब कई लोग उस फल को खाए और ख़त्म होने लगे, तब समझ में आया अरे ये लोग ख़त्म हो रहे हैं, ये फल खा के तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उसने क्या किया कि जितने फल थे पेड़ में वो सब काट दिए, पूरे फल काट के और उसे नष्ट कर दिया। उस पेड़ में फिर फल उगाए। उसने सोचा कि यार मैंने सारे फल हटा दिए, फिर उगाए। फिर उसने क्या किया, टालियाँ काट ली, टालियाँ काट दी। थोड़े दिन आराम रहा, फिर कुछ दिन बाद फिर फल उगाए। तो वो बड़ा परेशान होने लगा। तो अब वो सोचे कि कैसा करे। तो भाई एक संत ने कहा कि देखो भाई, आप टालियाँ काट रहे हो, फलों को काट रहे हो, पत्तों को काट रहे हो, आप जड़ से इसे उखाड़ के फेंको ना। तब तो ऐसे ही ये आकर्षण का फल, देह आकर्षण का फल हम खा खा कर और अपने अंदर विषय विकार, उसे विषय ही कह रहे हैं, विष कह रहे हैं, और आत्माएं सद्गुणों से मर रही हैं। आत्माओं के अंदर सद्गुण रह नहीं गए हैं, आत्माएं व्यवहार से मर रही हैं। वैसे तो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आत्मा ज्वलसी से जल रही है एक दूसरे की, है। कौन सा फल खा के? ये आकर्षण का फल खा के, देह का आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, वस्तु व्यक्ति वैभव का आकर्षण, हवस के शिकार है, धन के हवस के शिकार है। कहते हैं धन भले कैसा भी हो लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बिना कुछ नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। अब वो धन चलन में बंद हो जाए तब, जो नोट जो है वो चलन में बंद हो जाए, कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना हो जाए, तब कौन सा धन काम आएगा? तब व्यवहार और प्रेम रूपी धन ही काम आएगा। आज जो धन के हवस के शिकार है कि इसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसे चलन में रखे हुए हो। उन कागज़ के नोटों को आप चलन में रखे हो, सोने के सिक्के को आपने धातु को मूल्यवान बना दिया है, आपने वस्तुओं को मूल्यवान बना दिया है, आपने कागज़ के नोटों को मूल्यवान बना दिया है। जबकि मूल्यवान है आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपके श्रेष्ठ विचार। है कि नहीं भाई? अभी कहते हैं सोना बहुत कीमती, अब क्या है भाई उस सोने में? है, अब सोचने की बात है, तो एक धातु ही थोड़ी ज़्यादा चमक रही है, बस इतनी सी बात है। फिर चांदी बहुत कीमती, वास्तव में ये सोना, चांदी, ये तांबा, ये प्रतीक है युगों का। इसे बड़ी गहरी समझने की बात है। ये सारी समझ दी प्यारे बाबा ने मुरलियों में। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, इस मुरली को आम व्यक्ति तक पहुंचाइए, इसे पार्टिकुलर मत रहने दीजिए, इसे नए लोगों तक भी इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो मुरलीधर मोहन कौन है और कैसी मुरली चला रहा है, तो लोगों को राहत मिले। बाबा ने आकर शक्तियाँ भरी, कैसे? ज्ञान ही तो शक्ति है। जब समझ आ जाती है, वो समझ कब विकसित होती है? जब हम प्यारे पिता परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, अपने दिल का संबंध जोड़ते हैं, तो वो शक्ति मिलती है। नहीं तो किसकी ताकत है भाई? इकट्ठे रहकर पवित्र रहने की है किसी की ताकत? तो जरूर परमात्मा शक्ति अलग होती है, परमात्मा का ज्ञान अलग होता है। ज्ञान ही, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान? वो परमात्मा का ज्ञान ही बिल्कुल अलग है। बाबा रोज आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो।
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के सागर हैं। हम जिसको याद करेंगे उसके गुण अवगुण भी याद आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? उसका रहन सहन भी याद आएगा। रहन सहन, सहन यानी शक्ति, सीधी सी बात है। तो सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्यों सतो प्रधान बन जाएंगे भाई? क्योंकि बाबा सदैव सत्य है। सदैव सत्य है का मतलब क्या हुआ? वो सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, हम अपने स्वरूप में रहते नहीं है भाई। हम अति सूक्ष्म बिंदी है ना भाई, हम शरीर छोड़ते हैं तो दिखते हैं क्या? कितने सारे बाबा के बच्चे रोज फोन कर करके बोलते हैं, हम कहते हैं अरे भाई तुम बिंदी हो, बात ही खत्म हो गई। जब तुम बिंदी हो तो बिंदी को सोचना क्या है? सोचो, बहुत बारीक बात है। सोचने की आवश्यकता है क्या बिंदी को? संसार को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते देखो अमृत बेले का समय बहुत अच्छा है। जो अमृत बेले उठकर बाबा को याद करता है उसे ज्ञान प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया और आप उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे हो तो वो भी अमृत बेले याद नहीं कर रहे हो, उसका कारण भी वही होगा। आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी भाई? आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे। मतलब कितनी गहरी बात, सिर पर रखेंगे, सिर से नीचे नहीं उतरने देंगे। बड़ी गहरी बात। मतलब आत्मी दृष्टि रहेगी, आत्मी व्यवहार रहेगा। ये सिर में आ गया ना, सिर में सब आ गया। वो बाबा का ज्ञान ही सुनेंगे, कान भी आ गया। वो इधर उधर की दुनिया की बातें, देह की बातें नहीं सुनेंगे। बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। सारा खेल तो इस मुंडी तक ही सीमित है। हाथ कट गया, पैर कट गया, व्यक्ति जीवित रहेगा। मुंडी कटी तो पूरा खेल इस चेहरे पर ही है। हाँ, अभी तो तुम देह दिखाते हो। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। भाई चलन बड़ी रॉयल होगी मतलब मैंने बहुत महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे जूते पहनेंगे, ऐसा है क्या? देखो सर में तो कोई कपड़ा होता ही नहीं। चलन बड़ी रॉयल होगी, माने दृष्टि बहुत पवित्र होगी, सत्य होगी। हाँ, सुनने में बहुत सावधानी बरतेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। देखने में बहुत सावधानी बरतेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। बहुत बारीक बात है। जो सुनेंगे उसका गहरा अर्थ समझेंगे तब सुनेंगे, नहीं तो यूं ही नहीं सुनते रहेंगे। अभी आजकल कैसे भी गीत सुन रहे होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। व्यर्थ गीतों को सुनकर व्यर्थ बढ़ रहा है, निरर्थक गीतों को सुनकर पूरे अर्थ रहित हो जा रहे हैं लोग। तो वे बड़े धैर्यवत होंगे, उनके अंदर बहुत धैर्यता होगी। हाँ भाई, जिसने 5000 साल का ज्ञान सुना है वो बहुत शांत होगा भाई। ज्ञान से ही शांति मिलती है। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। बहुत देखो प्यारी बात, मतलब वो अपने आचार व्यवहार से सर्वेंट की तरह होंगे और अंदर नशा रहेगा मालिकपने का, गुप्त नशा। वो मालिकपना माने सामने में झाड़ेंगे नहीं, प्रस्तुत नहीं करेंगे, सेखी नहीं भगाड़ेंगे, बड़प्पन नहीं लाएंगे। उसको बाबा ने कहा बालक सो मालिक। मालिक है ना, बहुत गहरी बात, बालक सो मालिक। तो उनके अंदर मालिक पने का गुप्त नशा रहेगा। बाबा ने कहा मालिकपना प्रस्तुत नहीं करेंगे, वीआईपी नहीं बनेंगे बैठ के, हेड नहीं बनेंगे, क्योंकि हेड तो पूरे विश्व के एक बाबा ही है भाई। तो वो कहीं के भी हम कहीं के हेड नहीं है भैया, ऐसा बिल्कुल नरम होंगे, नम्र होंगे। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे।
माने किसी भी किस्म का विकार नहीं लाएंगे। ये मालिकपना, ये हेडपना भी एक किस्म का विकार है। अपने को हेड समझ लेना। जब तक आप हेड समझते रहोगे तब तक आप सहयोगी नहीं बना सकते। किसी को सहयोगी नहीं बना सकते। आप अपने में रहोगे बस, एक भी सहयोगी आपके साथ में नहीं रहेगा। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं, जैसा बाबा वैसा मैं, कभी उल्टा काम नहीं करते हैं। गीतो बजता है दुनिया में, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर तू आ जा रे। आप लोग वो गीत जरूर सुनना भाई सब। ओम शांति। बाबा कहते देखो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप अभी यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं, चाहे वो ज्ञान के बारे में कहें, चाहे ईश्वर के साथ मिलने के बारे में कहें, वो सब है रॉन्ग। कहते हम भगवान से मिले, वो कैसा भी ज्ञान सुनाते हैं, सब रॉन्ग है। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है, या कोई को तो पता ही नहीं है भाई कि आकाश सिंहासन क्या है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान ही नहीं है, बताओ भाई। हम कहते हैं भगवान ही नहीं है, तो ये शब्द कहाँ से आया? पहले कोई भी चीज़ का निर्माण पहले होता है, बाद में उसका नामकरण होता है। भाई तुम्हारा नाम पड़ा, जन्म लिए तब ना तुम्हारा नाम पड़ा, नहीं तो तुम्हारा नाम कहाँ से आया? तुम आए पहले कि तुम्हारा नाम पहले आया? सोचने की बात है। तो भगवान शब्द बोल रहे हो, ये सिद्ध कर रहा है कि भगवान है। तो बहुत लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं, और अब विदेशी लोग भगवान को नहीं मानते तो क्या जिंदा नहीं है क्या? अरे भगवान तो है ना भाई। अब उन्हें पता नहीं है। अब कोई बच्चा बाप से बिछुड़ गया है तो वो बच्चा कहे नहीं बाप है ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कई वर्षों से बिछुड़ गया है तो बाप को नहीं जान रहा है, तो नहीं जान रहा है तो नहीं मान रहा है, नहीं जान रहा है तो नहीं मान रहा है। वो इसका मतलब बाप नहीं है ऐसा थोड़ी है भाई। तो कई लोग ऐसा जो है आर्गुमेंट करते हैं, उसे नासमझी कहेंगे। कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है। अब बताओ भला आएगा क्यों? ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते थे। कई साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, ना जाने कितने प्रकार के लोग मिले। हम बाबा की मुरली पढ़ते गए, समझते गए, और उनका सटीक जवाब जब उनको मिलता है तब उनको लगता है कि नहीं यार, हाँ हमें ज्ञान में चलना चाहिए। अब हम सटीक जवाब ही नहीं देंगे, हम अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो सामने वाले को ज्ञान में कहाँ से चला पाएंगे भाई? सामने वाले के जब प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका सटीक जवाब देने वाला चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समझ वाला व्यक्ति चाहिए मुरली के लिए। तो यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है, फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। कहाँ लगेगा भाई? पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। हाँ, हम जो वो गीत सुन रहे थे, बड़े आर्त भाव से वो आत्मा गा रही थी, तो हमें लगा कि यार सही में ये इस आत्मा को भगवान की प्यास है क्या। तो हमने सोचा कि चलो भाई इन कलाकारों को जाकर समझाएं, बताएं कि देखो तुम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो आ चुके हैं भाई। सारे कलाकारों को अच्छे से जब समझाया जाए। हाँ, लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल अर्थ भाव और एक होता है नेचुरल अंदर का अर्थ भाव। अब भाई सब हर बात को धंधा बना लिए, तो भाई एक आर्टिस्ट बड़े अच्छे से जो है स्टेज में खूब अच्छे अच्छे भाव लाता है, लेकिन वो बाहर अपने जीवन में वैसे भाव थोड़ी रखता है। नेचुरल भाव जब तक भगवान को पाने के नहीं होंगे, थोड़ी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। भगवान तो क्या, हाँ एक
जानवर भी आपके पास में नहीं आएगा अगर आर्त भाव नहीं होगा, तो नेचुरल भाव नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल होगा। तो गाने में और बजाने में और एक्टिंग करने में तो बड़े अच्छे अच्छे भाव लाते हैं लोग। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो भाई, भक्ति का सुनना अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि प्यारे बाबा से बिल्कुल दिल का संबंध बन गया है। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है। बाकी दुनिया में यह बातें तो कोई समझ ही नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो ही नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं, है ना भाई? हमारे से भी विषय विकार कब छूटा? जब हमें प्यारे बाबा मिले। पहले तो हम ढेर भक्ति करते थे, हाँ, खूब भटकते थे, पवित्र थोड़ी बन पाए। बहुत गहरी बात है। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है तुम जानते हो। बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा विधि सिखाते हैं। सुबह, भाई सुबह कब होती है? आप किसी किसी की सुबह तो दोपहर 12 बजे होती है, 1 बजे होती है। बताओ भला, वो 12-1 बजे तक सो रहे होते हैं, सूर्य उदय हो चुका, वो तो अपना घर में दरवाज़ा बंद करके लेटे हैं, तो इसका मतलब उनके लिए सूर्य नहीं आया। ऐसा ही जिनको अज्ञानता के जाले में फंसना पड़ना है दुनिया के देह के, उनके लिए ज्ञान सूर्य थोड़ी आया, वो तो सोए पड़े हैं। बहुत गहरी बात। तो जो बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं ना भाई। लौकिक में भी यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करने वाला तो हारेगा ही, क्योंकि ब्लड तो देह का है ना, देहभान हो गया। बहुत गहरी बात है। इसमें ब्लड से लिखने की आवश्यकता थोड़ी है भाई। कई ऐसे भी है मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है, पतित किसको कहा जाता है ये भी नहीं मालूम भाई। पतित किसको कहते हैं, हाँ, ये मालूम ही नहीं है। बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। विकार में जाना मतलब आत्मा जो विकार में जा रही है, अगर वो अपवित्र दृष्टि डाल रही है तो भी तो पतित कहलाया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो बाबा ने कहा जो है साधु सन्यासी भी कर लेते हैं, केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, कहीं भी लोभ आया, क्रोध आया, मैं मेरापन आया, हेडपना आया, वीआईपी पना आया, ये सब पतित बात कहलाएगी। दृष्टि खराब हुई। हाँ, पतित और पावन का अर्थ भी बाबा ने बहुत गहरे से समझाया। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो भाई संपूर्ण निर्विकारी थे। आप मंदिर में जाकर गाते तो हो, तो कैसे इम्पॉसिबल है? और वो देवी देवता मनुष्य जैसे ही तो दिख रहे हैं। चित्र दिखाने चाहिए। देखो यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। क्यों? सब विकार में जा रहे हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बेहद के बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर, माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। जो सही बच्चे हैं, रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ यह विकार हो नहीं सकते। भाई रामायण में दिखाया है ना कि यज्ञ किया दशरथ जी ने और अग्नि कुंड से अग्नि देव खीर लेकर निकले, तब सब रानियों को वो खीर खिलाई गई, तो फिर उनसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब पैदा हुए। विकार कहाँ दिखाया? सोचने की बात है। हाँ,
तो उन्हों को तुमने जीत लिया है ना। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए कि यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं, या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। शब्द का अर्थ बताओ। हाँ, जैसे दाम्पत्य सुख कहते हैं, दाम्पत्य, दाम यानी मूल्य, मूल्यों का पतन करने वाला सुख, विषय विकार को सुख समझ रहे हैं तो मूल्यों का तो पतन होगा ना भाई। याद से ही ताकत मिलती है। बाबा तो समझते हैं, बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। बाबा बाबा बस कहने से थोड़ी होगा। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना भाई। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। बाबा आज की मुरली में रिजल्ट बता रहे हैं, सोचो। आज की मुरली 30 नवंबर 2021 की वाणी में बाबा क्या इशारे दे रहे हैं कि योग बिल्कुल कम है। तो कितने सावधान रहना होना चाहिए भाई हमको। सच भी कोई लिखते नहीं, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। हाँ, टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने। हाँ, बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। देखो बहुत स्टूडेंट तीखे हैं, बाबा कह रहे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना है। स्टूडेंट मतलब जो पढ़ने वाला है भाई। स्टूडेंट तो सब है, टीचर्स भी सब है। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी ही है भाई। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है। तो कहते चलो योग में बिठाओ। अरे योग कोई बैठने की चीज़ है क्या? बाबा कह रहे देखो योग सीखने की बात नहीं। यह आदत नहीं डालनी चाहिए कि चलो हम योग में बैठें। देखो बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहे हैं याद अक्षर है ना भाई। यह आदत नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वहीं जाए बगैर फिर भगवान याद नहीं आएगा। बताओ स्पष्ट तो मुरली चल रही है। बाप कहते हैं अरे भाई स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। वो तो कहीं भी रह के कर सकते हो। अमृत बेले याद करना अच्छा है भाई। भक्ति भी तो सवेरे उठकर करते हैं ना। यह भी तो बाप को याद करता है। कौन? जिनके तन में बाबा आए हैं। क्यों करते हैं भाई याद? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं है कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। देखो बाबा याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान तो छोटा सा है। ज्ञान मिला, इधर से उधर उधर जाना है बस। अब जाना है मतलब आप चलना शुरू करोगे तब तो जाओगे भाई। ज्ञान तो छोटा सा। तो याद मुख्य है। याद मतलब ज्ञान में चलना। ऊपर बाबा ने बोला ना भाई माथे में हो। बहुत बच्चे इसमें फेलुअर है, समझे नहीं है। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। लो भाई बोला बाबा ने, जिनको आप महारथी समझ रहे हो बाबा उनके बारे में क्या बोल रहे हैं मुरली में। बहुत अच्छे महारथी भी 5 आना मुश्किल याद करते। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। लो इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तभी जन्म जन्मांतर के भी कर्म विनाश हो, फिर पुण्यात्मा बन जाएंगे। मुरली शुरू करने के पहले हम यही कह रहे थे कि अरे अब तो बोलने की इच्छा ही नहीं रह गई है।
बताओ, जब बोलने की भी इच्छा नहीं रह गई है तो अब और क्या इच्छा बची है? सोचो, ना कुछ देखने की इच्छा है, ना बोलने की इच्छा है, ना कुछ सुनने की इच्छा है। क्या बाबा की कमाल है, सोचो। ऐसा बस बाबा सेवा अर्थ शरीर में रखे हैं। चलो बच्चे, जो तुम बन रहे हो ऐसा औरों को बनाओ। तो बाबा कहते हैं, समझानी तो झट सीख जाते हैं, लेकिन याद की बात है। याद में रहे तब जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पति से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। केवल पावन बनने की बात थोड़ी है, याद में रहने की बात है भाई। तुम्हारे से जो बांधेलियाँ हैं वह जास्ती याद करती है। देखो, याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। अब सोचो कितने % बने होंगे अभी। युग का डिक्लेयर तो करने लग गए, विनाश का डिक्लेयर करने लग गए। फलाने समय विनाश होगा, फलाने समय सतयुग आएगा। पहले ये तो देखो तैयारी हुई है कि नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। हाँ, कीचड़ में रह के कमल की तरह बनना है ना भाई। सोचने की बात है। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसे दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। हाँ, लौकिक के जितने भी काम हैं, ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है। हाँ, बुद्धि में काम ही काम रहेगा भाई। सारे जिंदगी कितने में चल जाती है, सोचो। पड़ा रह जाएगा यही सबका, कोई साथ नहीं जाने वाला है। साथ जाएगा ये बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, वही काम आएगी। ईश्वर की याद रहेगी तो ईश्वर के पास पहुंचोगे, और याद ही नहीं रहेगी तो कहाँ पहुंचोगे? फिर यही फंसोगे। कोटों में कोई बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है, नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी है। सोचो, एक वार्ड के पार्षद के लिए कितनी मेहनत करते, 5 साल मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके एक वार्ड का पार्षद वैसी तैयारी करते हैं। ऐसे थोड़ी खड़े हो गए और जीत गए। तैयारी चलती है भाई, तब जाके एक छोटे से वार्ड के पार्षद बनते हैं। यहाँ तो विश्व के मालिक बनने की बात कर रहे हैं बाबा, तो कितनी भारी मेहनत करनी होगी। ऐसे थोड़ी हाँ हमको समझ में आ गया, हम तो बाबा की याद में रहते हैं, ऐसा बोले नहीं। विश्व का मालिक बनना साधारण बात नहीं है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। केवल आपका है कह देने से बात थोड़ी बनेगी, सर्विस भी तो करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो फिर पद भी कम हो जाएगा। सज़ा खाते वह हैं जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विकर्म विनाश नहीं होगा। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना, वह कोई वर्षा थोड़ी ही है। हाँ भाई, जरा भी चिड़चिड़ाहट आई, जरा भी दुख हुआ किसी भी बात का, दुनियावी बात का, हाँ हमको दुख होना चाहिए। अरे यार वो दुख आओ, वो दुख रहे कि अरे यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी घोरो, तो पता चलेगा, तब समझ में आएगा। अरे फिर पश्चाताप होगा बहुत। बहुत अच्छे से समझना। तो बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण जो आत्मा है वो भी इस समय वर्षा ले रही है, ये बात कौन बोलेगा भाई? सोचो, लोग तो कृष्ण कृष्ण रटे पड़े हैं, जबकि प्यारे पिता परमात्मा ने क्या बोला? कृष्ण जो आत्मा है वो भी अभी वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। देखो
ऐसी बातें कोई शास्त्र में है क्या? किसी भी वेद में, पुराण में? सोचो कितनी रियल बात बाबा समझाते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितने साधारण रहते हैं जानते हैं? बाकी थोड़ा समय है साधारण। हाँ, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है, यहाँ क्या नौटंकी करे फोकट की, सब मिटने वाला है। बाबा कहते देखो यह भी पतित थे ना, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है जिनके तन में आए हैं, पढ़ते हैं ये भी। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते ही नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। बाप के साथ साथ धर्मराज भी चल रहे हैं। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चों की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकलधा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर तो शिव बाबा हैं, वो शिव बाबा को पहचानना है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप और दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकट्ठा कैसे है। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, दोनों बिंदी हैं। बाप भी बिंदी, दादा भी बिंदी। समझने की बात है। देह तो देखना ही नहीं है, देह में बैठे हैं बाबा। हाँ, सोचने की बात है ना भाई। आप ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो? बाप दादा एक का नाम तो हो ना सके, तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सीख रहे हैं, आप भी सीखो, ऐसा बोलो भाई। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वो आए हैं नॉलेज देने के लिए, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपको फुर्सत नहीं है ना, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी, भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात बोले, आगे चल के बहुत हाँ भीड़ होगी, फिर भीड़ भाड़ में मनुष्य मर जाते हैं, ये भी कहा। हाँ, तो खूब सारे लोग आएंगे, उसमें ढेर बड़ी गहरी बात है भाई बाबा की। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, यहाँ देखेंगे किसको। इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था, शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। कैसे भाई? वो नहीं मालूम भाई, मनुष्य सृष्टि रची कैसे, ये मालूम है क्या? किसी को पूछो, वो कहेंगे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। तो कैसे रची, ये भी तो समझाना पड़े। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ, यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। हाँ, पत्थर बुद्धि माने जिनकी बुद्धि इन प्रकृति तत्वों में लगी है। शरीर भी तो इस प्रकृति तत्व से ही बना है ना भाई, बड़ी समझने की बात है। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफ़र करते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में। हाँ, अभी कोई जिसकी नौकरी बची रहेगी ट्रांसफ़र उसी का रहेगा ना भाई, और जो रिटायर्ड हो गया उसका कहाँ का ट्रांसफ़र। तो कई जो है रिटायर्ड हो गए, बक गए। यहाँ तो रिटायर्ड होने की बात ही नहीं है। ये स्कूल कभी बंद नहीं होना है, और ये इस स्कूल में पढ़ाई मैंने कभी छुट्टी नहीं है। हाँ, रोज अभी सोचो रविवार की और विशेष मुरली होती है, जबकि लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं। यहाँ तो रविवार को विशेष मुरली। हाँ, यहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं, यहाँ रिटायर होने की बात ही नहीं है। तो जो रिटायर हो जाएगा वो थोड़ी ट्रांसफ़र होगा। कहता बहुत गहरी बात समझने की है, बाकी कोई नई रचना थोड़ी ही रचते हैं। हाँ,
देखो और एक नई बात बाबा ने बोली, कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं भाई, जो बिगड़ गया उसे सुधारते हैं, सिंपल सी बात है। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए, चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज रहेगा भाई। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देख कर चले जाते हैं। हाँ, तवाई मिसल मतलब जो तवा गर्म होता है ना, उसमें छींटे पड़े, फक से वो भाप बन के उड़ गए। जो बहुत गर्म होगा, विकारों की गर्मी वाला कभी नहीं समझ सकता, विकारों की गर्मी बहुत होती है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा थोड़ा बहुत। हाँ, हम सो ब्राह्मण सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया, उन्हें किसी को नहीं मालूम। वो कहते हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देते उठा के, लो जाओ भैया, वो ज्ञान ही खत्म हो गया। सोचो दुनिया में कितनी अज्ञानता है भाई। हाँ, वह कहते हैं हम सो आत्मा परमात्मा, बस। या तुम जानते हो हम आत्मा हैं ही, हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो, सीधी सी बात। किसी का तो एक जन्म भी होगा ना भाई। अब किसी का एक जन्म होगा तो वो बड़ा अच्छा दिखेगा, अब हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन हमें पहचानना तो पड़ेगा ना भाई। बाबा का ज्ञान सुना है तो याद में रहोगे तो पहचानोगे, बाबा की याद में रहोगे, बाबा को अपने साथ रखोगे, तुम्हें पहचानने की भी मेहनत नहीं करनी है, बाबा सब बता देता है। तुम बाबा को याद करोगे ना तो बाबा बाजू में आके बताता है। आपको परखने की मेहनत भी नहीं करना पड़ती है, बाबा सब करवाता है। लेकिन बाबा को ऐसे याद करोगे तब ना। हाँ, तो बाबा कहता है भाई कितने जन्म हो निकालो, चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए, 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा भाई, 2-4 तो अच्छे साथ में चले। हाँ, ऐसा बहुत सोचने की बात है भाई। हाँ, देखो बाबा खर्चा देने के लिए भी तैयार है, फिर हुंडी आप ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, अच्छे से दिखे ताकि। हाँ, मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, ट्रांसपेरेंट जीवन होना चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए। बहुत गहरी बात है। यहाँ पर चित्र किसका बनना है? हाँ, बड़ी समझने की बात है भाई। बाबा इशारों में बातें करते हैं, मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, सारी प्रदर्शनी। हाँ, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। देखो आई लाइन, बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहे हैं भाई इस समय? शिव बाबा। बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। आपने मुरली सुन ली, हो गया काम पूरा? नहीं भाई, मुरली सुनने के बाद सारा दिन उस मुरली पर मनन चिंतन मंथन करते रहोगे तो बाबा की याद आएगी ना भाई, क्योंकि मुरली किसकी है? बाबा की। अब आप मुरली सुने और दूसरा मनन चिंतन मंथन करने लग गए, अरे तुम्हें धन की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम बाबा को याद करते रहो। सबसे बड़ा धनी जब तुम्हारे साथ है, हाँ, सतयुग के निर्माण करने वाले तुम्हारे साथ हैं, स्वर्णिम युग लाने वाले तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत थोड़ी है। यहाँ का हम आपको अपने जीवन का अनुभव हमेशा सुनाते हैं, जरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हथ काटे दिल यार्डे कहते हैं। तो चलते फिरते बाबा को याद करो, और कोई उपाय ही नहीं है। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। दादी को देखो हमारी, हमको हमेशा मीठी दादी, दादी प्रकाशमणि। हाँ, एकदम व्यक्तित्व भी देखो कितना जोरदार, प्रेजेंटेशन सब बाबा की याद में रहती थी। दादी जो है बाबा बाबा करती थी खूब। तो चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी
रखनी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, देखो बाबा की मुरली कितनी प्यारी, बार बार मंथन करना, फिर से सुनना, ऐसे थोड़ी सुन लिए। खूब सुनो और खूब सुनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, यही सेवा करो सारा दिन। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप केवल बाबा की मुरली पर मनन चिंतन मंथन करो और सब तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि अपने बाबा के बच्चों का ग्रुप बना लिए उसी में डाले जा रहे हैं, नहीं भाई। आप नए नए लोगों का के ग्रुप में जुड़ो, नए नए लोगों को पकड़ो, सेवा करो खूब, किसी 2-4 लोगों में मत उलझे रहो। हाँ, क्यों, सारा जग परिवार है अपना, ना जाने कहाँ छुपे हैं वो देव आत्माएं, कहाँ से निकल आए ना भाई। सारे विश्व की सेवा करो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर सार, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। भाई बाप की आज्ञा क्या क्या है वो मुरली में आपको पूरा मालूम पड़ता है। पिछली मुरलियाँ भी पढ़ो ढेर सारी। हाँ, मुरली ही सब कुछ है, मुरलीधर बनना है ना भाई, कृष्ण बनाने आए हैं बाबा, और कृष्ण के हाथ में सदा मुरली है, बहुत ध्यान देना। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। हाँ, ये मोह की आदत छूटती नहीं है, लोभ भी नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल है, सूक्ष्म है बहुत। जैसे बाबा अति सूक्ष्म है, वैसे माया भी अति सूक्ष्म है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। हाँ, रॉयल माने रियल, सत्य, पवित्र, पवित्र स्वभाव हो हमारा। हाँ, बाहर से मीठा मीठा, अंदर कुछ कुबुड़ कुबुड़ चल रही है, ऐसा नहीं। हाँ, सवेरे सवेरे अमृत बेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अगर आप उठ के याद नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास करो ना भाई, अभ्यास करने की बात कह रहे बाबा। अच्छा भाई, वरदान, अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। हाँ, आप जो भी सुना रहे हो सब बाबा का सुना रहे हो, तुम्हारा उसमें कोई वो नहीं है भाई। हाँ, नहीं मैं तो बहुत अच्छा सुनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये सब बेकार की बात है। बाबा है कराने वाला, बाबा नहीं हो तो एक अक्षर ना बोल पाए कोई भी व्यक्ति। बाबा की याद रखोगे तो आप ज्ञान को एकदम स्पष्ट कर सकते हो। बहुत बारीक बात समझना है। तो अपने असली पोजीशन में ठहरना, देखो बहुत अच्छे से समझना डिटेल को, अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। किसका हूँ भाई मैं? बाबा का हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो जरा भी भान नहीं आएगा। इस असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। हाँ, ये बाबा का वरदान देखो। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है भाई? सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। फिर लोग कहेंगे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ऐसा कहेंगे भाई फिर। बहुत बारीक बात। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। यहाँ पर चेहरा कौन सा है? संस्कार है चेहरा, स्वभाव संस्कार, ये है चेहरा, व्यवहार। चमड़ी के चेहरे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। चमड़े की आँख की बात नहीं हो रही है। मन की आँख से देखा तुझको, तो कौन सी आँख की बात हो रही है? कौन से चेहरे की बात हो रही है? संस्कार रूपी चेहरे की बात हो रही है।
अच्छा भाई, ओम शांति।